ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सप्तम सर्ग। सुमंत टी वापसी। राजा सत्ता स्वर्गवास तथा भरत जी का ननिहाल से आना और वशिष्ठ जी के आदेश से पिता का अंत्येष्टि संस्कार करना। श्री महादेव जी बोले, इधर सायंकाल के समय सुमंत ने भी वस्त्र से गूंथ ढांपकर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। रथ को बाहरी खड़ा कर राजा को देखने के लिए अंतपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने सुमंत को नमस्कार देते होठों से व्याकुल होकर कहा, सुमंत सीता लक्ष्मण सहित राम कहाँ है? तुमने राम को कहाँ छोड़ा? उन्होंने मुझ पाप के लिए क्या कहा? तथा सीता और लक्ष्मण ने भी मुझ निर्दयी के लिए क्या कहा? हाँ राम, हाँ ढोलनिधि, हाँ प्रियवादिनी सीते, क्या तुम मुझ समुद्र से डूबकर मरते हुए को नहीं देखते हो? इस प्रकार बहुत देर तक बिला तलते राजा लोग समुद्र में डूब गए। महाराज से इस पर उत्तेजित मंत्री ने हाथ जोड़कर, महाराज मैं सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठाकर ले लिया था। वे संगवेलपुर के पास गंगा के किनारे जाकर थे। वहाँ निशाराज घूक कुछ फल मूल आदि ले आया, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। केवल प्रीतिपूर्वक हाथ से सूकर ही छोड़ दिया। तदनंतर रघुनाथ जी घूक से बट्टा दूध मंगवाता अपने जटाओं का मुठ बनाया। फिर वे स्वयं मुझसे बोले, सुमंत महाराज से कहना वे हमारे शोक न करें। हमें वन में अयोध्या से अधिक सुख प्राप्त हुआ। माता से भी मेरा प्रणाम करना, कहना मेरे लिए शोक करना छोड़ दें। महाराज व्रत और शोकाकुल उन्हें बलि का दानरस बंधाना। हे नप्न श्रेष्ठ तंत्र नेत्रों में जयवलता कुछ राम जी की ओर लेते हुए सीता ने दुख से दड्डत तंत्र से मुझसे कहा, दोनों सासुओं के चरणों में मेरा शासन कहना। ऐसा कहता सिल गाटर होती हुई वे देवी वहाँ से चली गई। इसके पीछे वे स्वयं नेत्रों में जय भरे हुए नाव पर चढ़े। जब तक वे गंगा जी के पार कर उस पार पहुँचे तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वहाँ से चलकर बड़े रोड से यहाँ आया हूँ। तब कौशल्या ने उठी हुई आजा से इस प्रकार, राजन आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकेयी को वर दिया तो भले ही आपने सीते पुत्र को राज दिया होता, किंतु मेरे पुत्र ने निकाला क्यों दिया? और आप अपने आप ही यह सारी करतूत करते आप क्यों रोते हैं? कौशल्या जी के वचन सुनकर महाराज को अति वेदना हुई, मानो घाव में अग्निका स्पर्श हो गया होता। महाराज नेत्रों में शोक का आंसू भरकर कौशल्या से कहा, मैं तो आप ही दुख में मर रहा हूँ, फिर इस प्रकार मुझे और दुख क्यों देती हो? इससे क्या लाभ है? इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने शरारत दिया था तथा इस कारण ये पहले एक बार मैं युवावस्था के मन में से उन्मत्त हुआ मृग गया में आसक्त होकर आती समय धनुष बांध लिए घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उसी समय आधी रात में किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने त्रसित माता पिता के नियमित जल ले जाने के जल में घड़ा डुबोया। उस समय उसका महान शब्द हुआ है। तब यह सोचा कि घोर रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है। मैंने अपने धनुष पर शब्द विधि बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहाँ मनुष्य की मुसूचना देने वाला यह शब्द हुआ, हाय मैं मारा गया। हे विधि, मैंने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया था, फिर मुझसे किसने मारा? हाय मेरे माता पिता भी जल की आकांक्षा से मेरी बात देख रहे होंगे। है मानस वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हुआ और धीरे धीरे से उससे बाहर जाता, वे प्रभु मैं दशरथ हूँ, मैंने ही जाने में है बाण छोड़ा। हे मुनि, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा रहता मैं दड्डत कंठ हो उनके चरणों में गिर पड़ा। उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा, हे नप से डरो मत, तुम्हें भ्रम हत्या नहीं रही, चोरी में तपस्या में लड़ा हुआ वैश्य हूँ। मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल हुए मेरी बात देख रहे होंगे, इसलिए आप बिना तो सोचे विचार किए शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ, नहीं तो यदि मेरे माता पिता दुखित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालें। उन्हें जल देता और नमस्कार अपना सारा तथ्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, तुम मेरे शरीर से बाण निकाल दो, अब मैं प्राण छोड़ूंगा। मुझे ऐसा करने पर मैंने तुरंत ही उनके शरीर से बाण निकाल दिया और जलता रहा लेकर जहाँ उनके माता पिता थे वहाँ गया। उस समय वे इस प्रकार चिंता से व्याकुल होते, हम अत्यंत बद्ध और आँखों से लाचार हैं, खरा भूत प्यास से पीड़ित हो रहे हैं।
क्या कारण थी इस रात्रि के समय में हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं लौटा? हमारा और भी कोई सहारा नहीं, हम वृद्ध शोषणी और प्यासे अत्यंत व्याकुल हैं। क्या कारण थी ऐसी वर्षा में हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपैसा कर रहा है? इसी समय मेरे पैरों की हाथ सुनकर पिता ने पूछा, बेटा क्या आज तुमने इतनी देर कैसे की? लाओ सीधी हमें पवित्र जल पिलाओ और तुम भी पियो। उनके इस प्रकार कहने पर मैं डलते डलते धीरे धीरे उनके पास से और उनके चरणों पर आकर अति निर्मलता पूर्वक कहा, मैं आता पुत्र नहीं हूँ, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्मा मृगयाति आसक्ति से के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध चलता फिरता था। यद्यपि मैं उस समय जल के कील से दूर था, किंतु शब्द वेदी होने के कारण जल से में हुए शब्द को सुनता वहाँ मृग समझता उसे मारने थे। मैंने एक बाण छोड़ दिया, पर जब मैंने यह शब्द सुना कि मैं मारा गया तो डलता हुआ भाव आया। वहाँ आने में मैंने एक मुनि कुमार जटा फैलाए हुए पड़े देखा तो वैसे उनका चरण पकड़ लिया और रक्षा करो ऐसा कहने लगा। तब उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मेरे माता पिता जल देकर उन्हें प्रणाम कर जीवन दान मांगो। मुनि कुमार ने ऐसा कहने पर मैं मुनि हिंसक आपके पास आया हूँ। आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। है सुनकर वे दुखांत होकर उसके लिए अत्यंत शोक करते हुए रोते हुए पृथ्वी ले पड़े और बोले, जहाँ हमारा बेटा हमें तुरंत वहाँ ले चलो। तब वहाँ जा वह लड़ता पड़ा था, वहीं उन दोनों बड़े दंपति को मैं ले लिया और वे उसे हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे। वे हा पुत्र कहकर रोते हुए बोले, बेटा हमें जल दो, आज हमें जल क्यों नहीं देते? फिर उन्होंने मुझसे कहा, राजन सीधी चिता बनाओ। मैंने तुरंत वहाँ चिता बना दी। तब वे तीनों उस पर चल रहे और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय भद्र पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारी भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक से ही मरोगे। ये भाई अनिवार्य साप का इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा पुत्र राम, हा सीते, हा गुणाकर लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से मैं कैकेयी से उपस्थिति हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार कहते महाराज दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा और अन्य रानियाँ साथी पीतर उन्हें अभिलाष करने लगी। प्रातःकाल होने पर वहाँ मंत्रियों सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ के सबको लेके तेलपूर्ण नौका में रखवाकर दूतों से बोले, तुम लोग सीधी घोड़ों पर चलकर अयोध्या जी की राजधानी को जाओ। वहाँ शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान है। उनसे मेरी आज्ञा जाकर इस बात कहना कि भरत सीधी अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ और कैकेयी का दर्शन करें। वशिष्ठ जी का इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा अयोध्याजीत और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा, राजन वशिष्ठ जी ने आपके लिए कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित आप महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ पीछा सोचे अयोध्यापुरी तो में चले आवें। ऐसी आज्ञा सुनकर भरत जी भैंसी व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई सहित दूतों के साथ चले। है सोचता कि अवश्य ही महाराज या रघुनाथ जी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है। मार्ग में मन चिंता करते हुए नगर में पहुंचे। वहाँ उन्होंने नगर शोभाहीन जन समूह से रहित उत्सवहीन हो रहा है देखकर बेटन चिंतित हुए। राजभवन में जाकर देखा तो वह राजरश्मि से शून्य हो रहा है। अब वहाँ अकेली कैकेयी एक आसन में बैठी हुई है। माता तो देखा उन्होंने भक्तिपूर्वक उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भरत जी तो आए देख माता कैकेयी ने उन्हें प्रेमवश शीघ्रता से उठा हृदय आया अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उनका सिर सूंघा, अपने कुल की कुशल पूछी। मैं बोली, मेरे पिता भाई और शुभ लक्षणा माता कुशल पूर्वक हैं ना बेटा? आज बड़े भागवत मैंने तुम्हें सकुशल देख पाया है। माता ने इस पर पूछने में भरत जी ने चिंताकुल होकर दुखी चिंता से माता से पूछा, माता मेरे पिताजी कहाँ है जो तुम्हें यहाँ अकेली बैठी हो? माँ तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत कभी नहीं रहते थे, किंतु इस समय वे दिखाई नहीं देते। सो बताओ
वे कहाँ हैं? पिताजी ने ना देखने से मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। तब कैकेयी ने कहा, हे नर, तुम्हारे लिए दुख की क्या बात है? हे पितृवत्सल, अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले धर्म प्राण प्रसौती जो डरती होते वे उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। सुनते भरत शोकाकुलपति पर और मुझे दुष्ट समुद्र से सोचकर आप कहाँ चले? हे आए महाराज, महाराज राम तो मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले रहे? इसका विलाप करते हुए बिखरे हुए कोटेशों से पति पर पड़े हुए अपने पुत्र घातक कीके ने उससे आंसू पहुँचता था, बेटा धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक किया है। तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज ने क्या कहा था? इस पर कीके ने निर्भय होकर भरत जी से कहा, हाँ बे, हा राम, हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण। इस पर भाव समझा बारम्बार विलाप करते हुए अपना सर त्यागकर स्वर को उठे। तब भरत जी ने पूछा, माता तो क्या उस समय राम सीता लक्ष्मण भी उसके पास नहीं थे? वे तीनों उस समय कहाँ थे? यही बोले, तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी। उस समय तुम्हें राज्य दिलाने थे, मैंने उसमें विघन खड़ा कर दिया। पूर्व काल में एक बार प्रसन्न होने पर वरदाता राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था। वो इस समय उनमें से एक वर के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य और दूसरे में रामचरी मुनिव्रत पूर्वक वनवास मांग लिया, जिससे तुम्हारे पिता सत्यसंध महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज्य देकर राम को वन में भेज दिया। पातिव्रत्य तब पालन करने हुई सीता भी राम के पीछे पीछे वन में चली गई। लक्ष्मण भी भ्रात स्नेह पतत करते हुए राम के अनुगामी हुए। इस प्रकार इन सबके वन में चले जाने पर उन्हीं का स्मरण करते हुए और राम राम कहकर विलाप करते हुए नृप श्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। माता के वचन सुनकर भरत जी को बलजाहट दृष्टि समा अच्छे छोटा पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी दशा में देख कीके ने फिर चौका फिर कहा, बेटा तुम शोक क्यों करते हो? ऐसे महान राज्य तो पाने पर दुख का कहना कहाँ रह जाता है? माता तो इस प्रकार भरत जी ने क्रोध में जलते हुए कहा, अरे पापनी, तू इस बात करने योग्य नहीं। अरे घोड़े तू अपने पति की हत्या करने वाली, अरे पापे, तेरे घर से उत्पन्न होने का अब मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मैं तो और अग्नि के प्रवेश कर जाऊँगा, मैं या तो अग्नि प्रवेश कर जाऊँगा या विष खा लूँगा अथवा खरत से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊँगा। हे भरत घातनी, हे दुष्टे, तुम भी पाक नरक में पड़ेगी। केकई को इस प्रकार डांट कर वे कौशल्या के घर गए। भरत को देखते माता कौशल्या मुक्त कंठ से रोने लगी। तब भरत जी भी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे। उन्हें गले लगाकर चिंता से महागुलवर और अति दीन वंदना यशस्विनी राम माता कौशल्या से नेत्रों में जयवलता का कौशल्या ने नेत्रों में जयवलता का, माँ बेटा, तुम्हारे बाहर चले जाने से जो अनर्थ हुए अपनी माता से कि वे सब करतूतें तुमने उससे मुझसे सुनी ही ली होंगी। मेरा पुत्र हरोष है रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ चील वस्त्र ढांकर जटासुख भानता मुझे दोष समुद्र में डूबोता वन को चला दिया। हा राम, हा मेरे रघुवंश शिरोमणि, आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा ने मेरे घर से जन्म लिया, तथापि दुष्ट ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा। इससे मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है। भरत जी ने उन्हें इसका शोक में अत्यंत विलाप करते देख उन्हें चरण पकड़ का, माता मेरी बात सुनो। केकई ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक समय जो कुछ तलटोटी है अथवा उसने और भी जो कुछ कार्य किया उसमें उसे यदि मैं जानता हूँ तो अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माते, मुझे स्वब्रह्म हत्या का पाप लगे अथवा अरुंधति सहित श्री वशिष्ठ जी को खरक से मारने के से जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे लगे। इस पर सबक करके भरत जी लोग उठे। तब कौशल्या ने हृदय से लगातार तपिया, मैं यह सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकार का चिंता न करो। इसी समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों सहित वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत जी को रोते हुए देख कर आग्रह पूर्वक बोले, महाराज दशरथ ज्ञानी सत्य पराक्रमी थे। वे मनुष्य जन्म के समझ सुख भोग का बहुत सी दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि जो द्वारा भगवान का यजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान के पुत्र रूप से पाकर अंत में लोक में जाकर देवराज इंद्र के आरे आसन के अधिकारी हुए हैं।
ये वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्षते पात्र उनके लिए तुम व्यथा ही शोक करते हो। देखो आत्मा तो नित्य अविनाशी शुद्ध और जन्म नाश आदि से रहित और शरीर जड़ और तन अपवित्र और नाशवान है। इस पर विचार करने पर शोक के कोई स्थान ही रह जाता। यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूल जनी उससे ये शादी पीतर होते हैं, किंतु इस आसार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता तो वह उनके लिए वैराग्य के कारण होता और सुख तथा चिंता शांति का विस्तार करता। यदि किसी ने इस लोक में जन्म लिया तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लड़ी हुई है। अतः जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियों के जन्म मरण होते हैं। यह जानकर भी देखो मूल लोग अपने बांधवों के लिए शोक के लिए कैसे शोक करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, अनेक सृष्टियाँ बीत रहीं, ये समुद्र एक दिन सूख जाएं। फिर इस क्षणिक जीवन में भला क्या आशा की जाए। यह आयु हिलते हुए पत्ती नौट पर लटकती हुई जलती बूंद के समान सर्वमंगल है, हर समय ही छोड़कर चली जाती है। तुम क्या विश्वास करते हो। इस जीवात्मा ने अपने पूर्व देह तथ्य कर्मों से यह शरीर धारण किया, फिर इस देह से कर्मों से यह शरीर धारण करे से आत्मा तो सदा पुण्य देह की प्राप्ति होती रहती है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों निकालता फिर नए वस्त्रों पहन लेता है, उसी प्रकार देहधारी मनुष्य पुराने शरीर छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः इसमें सहयोग का क्या कारण है, क्योंकि आत्मा तो कभी न मरता न जन्मता न बढ़ता ही है। यह असंग भाव विकारों से रहित अनंत सचित स्वरूप आनंद स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी और विनाशी है। परमात्मा एक अद्वितीय और संभाव में से स्थित है। इस प्रकार तुम आत्मा का घर ध्यान प्रार्थना शोक रहित हो समस्त कार्य करो। हे कुल नंदन भरत अपने पिता का शरीर तेल की नाव में से निकालकर मंत्रियों हम सब ऋषियों के साथ उसका विधि पूर्वक टेस्टी संस्कार करो। तब गुरु जी से सुधा समझाने पर भरत जी ने ज्ञानजन्य शोक को छोड़कर राजा विधिवत अंत्य कृत्य किया। गुरु जी के कथनानुसार जैसे जैसे अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार विधि पूर्वक पिता के देह का शास्त्रानुकूल संस्कार कराया कर फिर एकादश आने पर सैकड़ों हजारों वेदगद्य ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया तथा पिता के उद्देश्य ब्राह्मणों को बहुत सा धन, हजारों गायें, अनेक गाँव का रत्न और वस्त्र आदि दिए। फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए गुरु वशिष्ठ जी भाई शत्रुघ्न मंत्रियों के साथ अपने घर में रहने लगे। घर में रहते हुए मनी मन सोचा करते थे कि जनक नंदिनी महारानी सीता और लक्ष्मण जी से श्री रघुनाथ जी के भयंकर वन में चले जाने से माता की अपने दर्शन मात्र से राक्षसी के समान मेरे हृदय में प्यार उत्पन्न होती है। अतः अब मैं निसंदेह सीधी सब आसपास छोड़कर वन को जाऊँगा और मधुर मुस्कान से जिनका मुखारबिंद अति शोभित हो रहा उन राम और सीता के नित्य पति सेवा करूँगा। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण अयोध्याकांडे सप्तम सर्ग। ओम नमो शिवाय।